नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। आपको बता दें कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला शिमला है वो 80% कृषि पर जो है निर्भर करता है। आए दिन जो है जिस तरह से बागवानों के साथ धोखाधड़ी के मामले जो है सामने आते हैं और एसआईटी टीम इसके लिए गठित की गई है, उनके द्वारा भी जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन किसान और बागवान कहीं ना कहीं संतुष्ट उससे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2017 से जो है लोगों का पैसा आढ़तियों के पास फंसा हुआ है और अभी तक उनको वो पैसा जो है मिल नहीं पाया है। करोड़ों की वो संपत्ति उनके द्वारा जो है बताई जा रही है, लेकिन अभी तक जो सरकार और प्रशासन है कहीं ना कहीं नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से एपीएमसी एक्ट है कि एक हाथ लो और एक हाथ दो, जिस तरह से बागवान मंडियों में पहुंचता है, अपने सेब को वहां पे बेचता है, उसी समय जो है उनको सेब की पेमेंट का जो है प्रावधान सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। और दूसरा, एपीएमसी किस आधार पे जो है लाइसेंस आवंटन करता है कि बाद में जो आढ़ती है वो धोखाधड़ी करके जो है भाग जाता है और उसके बाद जो है काफ़ी समय उसके ऊपर कार्रवाई में ले लेता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसी को लेकर आज जो संयुक्त मोर्चा के कुछ लोग जो है डीसी, एसआईटी टीम और मुख्यमंत्री को जो है उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जो उनकी मांग है उसको पूरा कर लिया जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। केस सेंटर किया था जी, जिसपे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। यार ब्रदर, ऐसा है, देखो मतलब ऐसा है, पैसे देना तो है, देखो उसका काम हम तो यही कर सकते हैं ना, कोर्ट को कन्वे कर सकते हैं। सिविल सूट भी है चले हुए ना, हमने वो पता भी किया था सारी चीज़ का ना, कोर्ट के बाहर तो हम जा नहीं सकते। फिर भी ऐसा है, मैंने जो है वो प्रदीप था एक ना, एएसआई प्रदीप था, अभी तो वो ट्रेनिंग में है, वो गया हुआ, अभी आ जाएगा वो, उसके पास था। तो कुछ तो कोविड के दौरान हम वैसे भी नहीं ना बुलाया हमने किसी को ना, एक डेढ़ साल तो उसी में चली गई वो करके। तो जहाँ तक होता है अगर तो दे देगा वो करके, हम तो ये बोला था एक और भी आते भाई साहब, अच्छा आप आते, हाँ आप आते। तो मैं कह रहा वारंट लेना या कुछ भी है, अगर कहीं बाहर वो कोर्ट में क्या बोलता है सर, समन तो काट दिया। हाँ हाँ और वो पेशी है जुलाई में ना, 11 जुलाई को शायद, जुलाई में। हम तो ये देखो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल दे सकते हैं कोर्ट को। अब वो ये कोर्ट ने करना है, वो सारी चीज़ें नहीं। जी, आज हमने अभी तो जो सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, ये किसानों की जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी मांगे हैं, खासकर पेमेंट्स की जो दिक्कत किसानों को आ रही है, उसके बारे में ज्ञापन सौंपा है। तो इसमें सीएम साहब ने कहा कि वो अवश्य जल्द ही सख्त कार्रवाई इस पे करेंगे और साथ ही साथ हमने डीसी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है एसआईटी में जो केस किसानों के चल रहे हैं पेमेंट्स के, तो उसको लेकर उनसे भी बात की है। आप एसआईटी की टीम से भी मिले हैं, क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है और क्या कहना है? जी, हम एसआईटी के जो प्रमुख हैं वीरेंद्र कालिया जी, आज उनसे मिले और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम 10 तारीख को जो आपका आढ़ती है उसको यहाँ पर बुलाएंगे और साथ ही साथ आपको भी बुलाएंगे, यहाँ पर बैठ के उनसे बात करेंगे। अगर आपकी जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, अगर फिर भी जो आपकी बातों को नहीं माना जाता है, तो आने वाले टाइम में क्या रणनीति रहेगी और क्या नीति जो है आप चाहते हैं? जी, देखिए विकास जी, जो आश्वासन है ये तो चले रहते हैं, अब हम जाएंगे तो उनका तो फ़र्ज़ है बोलना, लेकिन ये पता अब चलेगा, आने वाले दिनों में चलेगा कि ये किस तरह से इस पे काम होता है। तो अगर हम 10 तारीख तक देखेंगे, अगर कोई एक्शन होता है, अगर नहीं होता है तो हम सबसे पहले जो एसआईटी दफ्तर है उनका घेराव करेंगे, आंदोलन वहाँ पे करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अगर नहीं काम होते तो शिमला की सड़कों पर आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या आप नीति की मांग बीच पे कर रहे थे, जिस तरह से आपने जिस तरह से मोर्चा लगातार एक नीति की मांग कर रहा है? जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो एपीएमसी एक्ट है वो लागू हो, जिसमें कि एक साफ प्रोविज़न दिया गया है कि आप सेब दें और अपनी पेमेंट्स वापस लें। और इसके साथ साथ हर चीज़ के लिए सेब पे नीति होनी चाहिए, आपका पैकिंग के लिए नीति होनी चाहिए, मार्केटिंग के लिए नीति होनी चाहिए, आपकी सब्सिडीज़ है वो बंद कर दिए उसके लिए नीति होनी चाहिए, आपके जो कीटनाशक है उसके रेट बढ़ जाते हैं उसके कंट्रोल के लिए एक नीति होनी चाहिए। हेलो इंडिया के सुपर स्टूडेंट्स बनने की इच्छा रखने वाले प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ब्रेनीवुड क्या है? हिंदी में एंटरटेनमेंट के लिए होता है बॉलीवुड
इंग्लिश में एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड और पढ़ाई में एंटरटेनमेंट के लिए ब्रेनीवुड। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा, डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर्स की जानकारी चाहते हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए saraswati.com प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि शिमला बेस्ड कंपनी है और ये है हमारी हिमाचल की ब्रेनीवुड स्टेट पार्टनर ऑल्सो। तो वो आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह से इस कोर्स का आप ट्रायल ले सकते हैं, कैसे इसमें ऑफर्स मिलते हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं और किस तरह से आप इसके मल्टी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। उनकी डिटेल्स, उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कांटेक्ट करें और इसी वक्त अपने दिमाग को तेज करके एक नई रोशनी, एक नई दुनिया की शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, जो बनी होगी सिर्फ और सिर्फ सफलता से। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.